सो ADR की आपने बात की, थैंक यू फॉर पुटिंग दिस अक्रॉस. MDR इज़ अनदर थिंग. आई थिंक स्टेट बैंक की एक उस पर डायरेक्टिव भी आया है कि उन्होंने ये बोला है कि जो मिनिमम MDR जो है या मिनिमम प्रॉफिट रेट में अगर आप बोलें डिपॉजिट रेट पे वो कंपनीज पे देने की आप पे लाजिम नहीं है, बट आप जो इंडिविजुअल्स हैं उनको वो मिनिमम प्रॉफिट रेट देंगे. सो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं. इन द पास्ट कब से आया है? ये 2008 में आया था पहली दफ़ा. अगेन अ वेरी डिस्टोर्टिव रेगुलेशन. और डिस्टोर्टिव क्यों है वो मैं आपको भी समझा दूंगा. देखिए बात ये है कि हर एक जो रेगुलेटरी मूव होती है या लॉ होता है या फिस्कल कोई एक्शन होता है या मॉनेटरी एक्शन होता है, उसके पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. अगर उसके पीछे कोई लॉजिक और ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, तो वो तो बिल्कुल ही सेंस नहीं बनता. MDR को लगाने की एक लार्जर लॉजिक ये थी कि हम सेविंग्स जो है उसका एक ट्रेंड बढ़ाएं अपने मुल्क में. हमारा वी आर वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, वी आर वन ऑफ द वर्स्ट इन द रीजन. लास्ट नंबर आई सॉ वी वर स्ट्रगलिंग अराउंड 10%. इंडिया एंड बांग्लादेश वर बिटवीन 25 and 30%. एंड चाइना तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ. चाइना तो 45-50% के आसपास की बात होती है, 40-45-50%. सो सेविंग रेट्स को बढ़ाना है. 2008 से आज तक आप देख लीजिए हमारे सेविंग रेट्स उल्टे नीचे आ गए, ऊपर नहीं गए. इसका मतलब ये है कि ये रेगुलेशन काम नहीं कर रही थी. दूसरी चीज़ ये कि आपने सेविंग जो बढ़ानी है, आपने इंडिविजुअल्स को प्रमोट करना है ना कि वो आके सेविंग रेट में डालें. तो जो अभी स्टेट बैंक ने ये मूव किया है, ये बहुत ही सेन और बहुत ही समझदारी का मूव है. इन द सेंस दैट यू नो दे हैव kept that minimum deposit rate still going for the individuals and private companies, but they have taken everybody else out of it, especially the public listed companies, the government SOEs, enterprises. They've taken all of them out because the objective of those entities are not to keep the money with the banks and make interest income. Their objectives are very different. The companies are supposed to invest in their own business or related businesses, create employment. They should not be incentivized to be arbitraging the banks against any anomaly that is there in the interest rate environment. The second one is that public sector के तो objective भी बिल्कुल different होता है. Public sector के तो budget के number होते हैं, उन्होंने मीट करना होता है, जून के अंदर अपने पैसे ज़्यादा खर्च करने होते हैं, तो उसको वो खर्च करें बजाय इसके कि उन्होंने वो बैंकों में रखे हुए हैं. एंड देयरफॉर इट्स अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू कि आप उनको ये कहें कि तुम जाओ. प्लस ये इतने बड़ी कंपनीज होती हैं कि इनके अंदर प्रोफेशनल ट्रेजरीज होती हैं. वो प्रोफेशनल ट्रेजरीज जो होती हैं वो अपने फंड्स को उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर सकती हैं रादर देन पुटिंग इन द सेविंग अकाउंट्स विद द बैंक्स. जाके एसेट मैनेजमेंट में लगाइए जो एक्टिविटी को ज़्यादा जनरेट करेगी, या आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में डाल दीजिए. आज क्या हो रहा है जो मैंने आपको शुरू में समझाया था कि आप बैंक्स आर एक्टिंग एज अ कॉन्डुइट. स्टेट बैंक को पाकिस्तान लिक्विडिटी दे रहा है, उसको हम वापस गवर्नमेंट को दे रहे हैं बॉन्ड के अंदर और 1 या 2% अपना स्प्रेड बना रहे हैं. वो 1-2% स्प्रेड भी हमसे बचा लीजिए. वी आर विलिंग टू फॉरगो दैट एज वेल, बट प्लीज गो एंड डायरेक्टली इन्वेस्ट इनटू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स दिस इज एक्चुअली हेल्पिंग द गवर्नमेंट इन अ बिग वे, नॉट पेइंग एक्स्ट्रा टू द बैंक्स and mopping up the liquidity other than the banks directly from the corporations and public sector entities too, which are happen to be cash rich, not on a permanent basis but maybe at any given point in time. So ये उस हिसाब से बहुत अच्छा मूव है. ऑल्दो मैं आज भी ये बिलीव करता हूँ कि इससे इंडिविजुअल के सेविंग रेट्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ भी बहुत बड़े इश्यूज हैं. जो आज सेविंग का इशू है वो उसके अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं. उस पर पहला प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी का है. दूसरा प्रॉब्लम हमारी इन्फ्लेशन का है. लोगों के पास सेविंग इतनी बेचारों के पास है ही नहीं कि वो सेव कर सकें. तो वो एक बड़ा इकोसिस्टम का प्रॉब्लम दोबारा वहाँ आ जाता है, जिसकी वजह से नेवरदलेस अगर आपने फिर भी इंडिविजुअल पे रख लिया तो वी एज अ बैंकिंग इंडस्ट्री आर फुली सपोर्टिव ऑफ दिस. वी से दैट इट्स अ वेरी गुड आइडिया, यू मस्ट डू इट, बट द रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स which are required to invest that money into the system, into the economy directly, they should not be encouraged to be given this minimum deposit rate.